नमस्कार दोस्तों नेपाल में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। तो क्यों हुआ है? नेपाल में ऐसी दुर्घटनाएं होना आम बात है। ऐसी दुर्घटनाएं क्यों होती हैं, क्या क्या इसकी वजह है, जानेंगे इस वीडियो में। खराब मौसम में हेलीकॉप्टर के लिए उड़ान भरना बेहद मुश्किल होता है। इसके कई फैक्टर्स होते हैं। दोस्तों, नेपाल में जो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ उसने भी खराब मौसम की वजह से ही रास्ता बदला और लापता हो गया था। नेपाल में खराब मौसम की वजह से एक बार फिर हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हेलीकॉप्टर 5 विदेशी पर्यटकों को ले जा रहा था। दोस्तों, पायलट समेत सभी पर्यटकों की मौत हो गई। सभी पर्यटक एवरेस्ट की चोटी देखने जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर को अपना रास्ता बदलना पड़ा और हादसा हो गया। दोस्तों, इससे पहले केदारनाथ में भी हेलीकॉप्टर खराब मौसम की वजह से पहाड़ी से टकरा गया था, जिसमें दावा किया गया था कि हेलीकॉप्टर कंपनी ने सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया। नेपाल में हुए हादसे की बचे कोई भी रही हो, लेकिन एक सवाल फिर उठा है कि ऐसे कौन से सुरक्षा मानक होते हैं जिनकी अनदेखी हादसे का सबब बन जाती हैं। दोस्तों, खराब मौसम में हेलीकॉप्टर आखिर क्यों उड़ान नहीं भर पाता, आइए जानते हैं। दोस्तों, नेपाल में जो मनांग एयर का हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हुआ है, इस मॉडल के हेलीकॉप्टर के नाम सबसे ऊंची एवरेस्ट चोटी के सबसे ऊपरी बेस पर टेक ऑफ और लैंडिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। यह सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर जो अपनी परफॉर्मेंस के लिए विश्वविख्यात है। खास बात यह है कि इसकी कॉकपिट पूरी तरह ग्लास से बनी है। दुनिया भर में इस हेलीकॉप्टर को रेस्क्यू मिशन और लॉ इन्फोर्समेंट के लिए भी प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इस हेलीकॉप्टर की सबसे खास बात यह है कि ये अपने साथ 1400 किलो सामान भी ले जा सकता है। नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर 6 सीटर जो पहाड़ी इलाकों में उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया था। दोस्तों, इस मॉडल का हेलीकॉप्टर अधिकतम 2250 किलो वजन के साथ टेक ऑफ कर सकता है। इनकी स्पीड 287 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। एक बार फ्यूल भरने पर यह तकरीबन 651 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। यह मिनिमम 40 डिग्री और मैक्सिमम 50 डिग्री तापमान में भी उड़ान भरने में सक्षम है। दोस्तों, आइए जानते हैं हेलीकॉप्टर खराब मौसम में क्यों नहीं उड़ान भर पाते। दोस्तों, हेलीकॉप्टर की उड़ान भरने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी विजिबिलिटी है। कोहरा, बारिश और बर्फबारी की वजह से यदि यह कम हो जाए तो हेलीकॉप्टर में उड़ान भरना मुश्किल हो जाता है। एवरेस्ट क्षेत्र में बर्फीले तूफान आना आम बात है। हो सकता है नेपाल में भी हादसे का कारण यही रहा हो। विजिबिलिटी के साथ हवा की रफ्तार भी हेलीकॉप्टर की उड़ान पर असर डालती है। वजन, हेलीकॉप्टर की इंजन क्षमता, ऊंचाई और हवा की स्पीड, यह सब मिलकर हेलीकॉप्टर का सुरक्षित सफर तय करती हैं। हवा की डायरेक्शन जानना भी बेहद जरूरी है। यदि हवा के विपरीत उड़ान भर रहे हैं तो हेलीकॉप्टर की स्पीड कंट्रोल रहती है, लेकिन यदि हवा की डायरेक्शन में उड़ान है तो ज्यादा तेज हवा हेलीकॉप्टर की रफ्तार को अनियंत्रित कर सकता है। अत्यधिक कम तापमान भी हेलीकॉप्टर की उड़ान में दिक्कत कर सकता है, क्योंकि इससे हेलीकॉप्टर का इंजन प्रभावित होता है।